नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी घर और नौकरी दोनों संभाली है। मल्टीनेशनल कंपनी में साथ जॉब करते कब तन्मय और प्रिया एक दूसरे को पसंद करने लगे। जैसे ही दोनों के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई, तब दोनों परिवार मिलकर आपसी सहमति से खुशीपूर्वक उन दोनों की शादी करवा दिया। तन्मय के घर में सिर्फ उसकी माँ है, एक बड़ी बहन है जिनकी शादी इसी शहर में अच्छे परिवार में हो चुकी है। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। शादी के बाद उसकी मम्मी उससे बोली, बेटा मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारे काम आएगी। बहू के रूप में थोड़ा शुरू से ही धैर्यवान बने रहना। सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांति प्रिय होना बहुत जरूरी है। उसके पापा भावुक होकर बोले, बेटा प्यार से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। यह हुनर शादी कर घर बसाने वाले लड़के और लड़कियां दोनों में होनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए शादी किया। लेकिन मैं मानता हूँ कि शादी घर देख कर नहीं, लोग देखकर किया जाता है। क्योंकि अमीरी गरीबी तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर बदलते इंसान और उनकी सोच को बदलने में वक्त लगता है। तुम्हारा चुनाव बढ़िया है। ससुराल और पति दोनों अच्छे हैं। शादी के बाद प्रिया ससुराल आई। प्रिया की ननद निधि के सामने सासू माँ तन्मय को समझा रही थी। बहू बहू नई होती है, बेटा तो पुराना होता है ना। प्रिया की पहली रसोई है कल। तभी तपाक से निधि बोली, तन्मय तुम प्रिया को प्रोफेशन शेफ बोलते हो ना, कहते हो। मम्मी भी अच्छा खाना बनाती हैं। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, दुल्हन के आगे पीछे मत घूमना, नहीं तो उंगलियों पर नचाएगी। उसकी सासू माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। सूरत और किरत में हमेशा फ़र्क होता है। किताब के कवर देखकर नहीं लेना चाहिए। अगर कहानी अच्छी नहीं होती तब दुख होता है। अब जाओ, बहू इंतजार कर रही है। इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद तन्मय अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचने के बाद प्रिया के चेहरे को देखकर तन्मय को आभास हुआ कि शायद प्रिया ने सारी बातें सुन ली हैं। फिर बड़े प्यार से बोला, होने वाले खुद ही अपना हो जाते हैं। जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जाता। मेरे दिल में तो तुम पहले से राज करती थी, अब मेरे घर में भी तुम्हारा स्वागत है। अब मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। पहली रसोई दिल से बनाकर सबको खुश कर देना। लेकिन ऑफिस में लाए हुए तुम्हारे हाथों के बने स्वादिष्ट टिफ़िन खाकर यहाँ तुम्हारे प्रोफेशनल शेफ होने की बात सबको बता चुका हूँ। प्रिया के रसोई के दिन उसकी ननद निधि सुबह से ही किचन में ताका झांकी शुरू कर दी। किचन में प्रिया ने काफ़ी मेहनत और मन से खाना बनाकर टेबल पर लाकर रखी। सबकी पसंद के अलग अलग डिशेस उसने बनाकर सबको आवाज़ लगाया। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी सास भवें ऊपर करते हुए बोली, नमक कितना ज़्यादा है, कहकर खाना हटा दी और तन्मय को देखते हुए पूछा, क्या तुमको नमक तेज नहीं लग रहा? क्योंकि तन्मय बहुत प्रेम से खाना खा रहा था। माँ की बात सुन वह कुछ बोलना चाहा कि तभी दीदी निधि प्रिया की तरफ देख व्यंग से बोली, तन्मय से क्या पूछ रही हो? देख नहीं रही कितने प्यार से खा रहा है। अरे इसको तो प्रिया अगर जहर भी दे देगी तभी भी यह प्यार से खा लेगा। सासू माँ और ननद की बातें सुनकर प्रिया बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। पर कमरे में तन्मय से पूछी, क्या आपको भी खाना पसंद नहीं आया? तन्मय बोला, कैसी बात करती हो, खाना बहुत स्वादिष्ट था। पर जब माँ जी और दीदी दोनों ही बुराई कर रही थी तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? तन्मय प्यार से प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ बूढ़ी हैं और इधर कुछ दिनों से कमज़ोर और चिड़चिड़ी हो गई हैं। और दीदी दीदी थोड़ी जुबान की तेज हैं, पर दिल की बहुत अच्छी हैं। दिल के अच्छे लोग किसी का दिल दुखाते हैं क्या? अब किसी के दिल में घुसकर कौन देखता है। लेकिन हाँ, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसीलिए आपको पता है, मैंने सब कुछ कितने प्यार से और दिल से बनाया था। मेरे पापा कहते, इसके हाथों में तो जैसे जादू है। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, पर सब बेकार।
यह सब कहते कहते प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। पहली रसोई ही उसकी खराब हो गई। उसको मायूस होता देख तन्मय बोला, तुम देखना, धीरे धीरे घर के सभी को अच्छे से समझ जाओगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लोगी। कुछ दिनों से लगातार निधि दीदी का घर में बढ़ते दखल अंदाजी और सास से हमेशा अच्छी रकम में पैसों की मांग करते और सासू माँ को उससे और तन्मय से छुपा कर देते देख प्रिया अपने सास को नपे तुले शब्दों में समझाने की एक छोटी कोशिश की। मम्मी जी, आपको सच पता है कि मैं घर में कितना काम करती हूँ, जॉब करने के साथ भी, और अपनी सैलरी भी तन्मय की तरह आपके हाथों में लाकर देती हूँ। फिर आप क्यों निधि दीदी के साथ मिलकर मेरी शिकायत करती हैं? आपको पता है, जब तन्मय को सच्चाई मालूम होगी तब क्या होगा? झूठ और सच के बीच एक बारीक सी लकीर होती है। अगर औलाद उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो माँ बाप के हाथों बेइज्जत हो जाते हैं, और अगर माता पिता उस लकीर को क्रॉस कर जाएं तो तब सासू माँ बोली, मुझे पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी और तेज नज़र वाली हो। तो वे अपने बच्चों के नज़र से गिर जाते हैं। खास करके माँ अगर उसकी जुबान और हाथ पर काबू नहीं हो तो वह अपने औलाद का सिर झुका सकती है। मम्मी जी, झूठ के पाँव नहीं होते। हम नहीं झूठ को दबा सकते हैं और न ही उसे छिपा सकते हैं। वो तो एक ना एक दिन सबके सामने आकर मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ जाता है। धन कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। असली जीवन तो किसी का जीवन संवारने में है। देख बहू, निधि तेरी ननद है, उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है, मेरे पास होते हैं तो मैं दे देती हूँ। आखिर बेटी है वह मेरी। अब तुम पैसों का हिसाब लोगी क्या मुझसे? मम्मी जी, मैंने कभी खुद के लिए जीना नहीं सीखा, क्योंकि जब रिश्तों में खुशी नहीं मिलता तब करवाहट आ जाती है। किसी को कोई धोखा नहीं देता है, यह आपकी उम्मीदें होती हैं उस इंसान से जो उसे पूरा नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको वह करने दो जो वह करना चाहता है, ना कि यह जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। ठीक है बहू, आइंदा मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन कुछ दिनों से प्रिया की ननद बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ अपनी माँ की कान भर कर घर तोड़ने की कोशिश करने लगी। जब एक दिन प्रिया रात को तन्मय से घर की बातों को दबे स्वर में अवगत कराने की कोशिश करी। तन्मय, मैं जो भी कहूँगी पहले ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। पता है, आजकल दीदी की दखल अंदाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है घर में। तुम किसी बात को दिल पर क्यों लेती हो? क्योंकि जब बात बुरी लगती है तब दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तब बात दिल पर ली जाती है। मैंने पहले भी कहा था, हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं। मुझे घर के तौर तरीकों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन दीदी हमेशा मम्मी जी का कान भरते रहती हैं। उनका यह कहना है कि मैं माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई, किसी की इज्जत नहीं करती, घर के काम नहीं करती। क्या पता जो नौकरी करती हूँ उन पैसों में से कुछ पैसे छिपाकर अपने माँ के घर भेज देती होंगी। आज अपने कान से सुनी हूँ और तब से मन में ख्याल आ रहा है, आखिर वो चाहती क्या है? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, तब तुम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो, तभी ज़्यादा खुश रहोगी। और अगर इन बातों पर ध्यान देकर दिल में रखोगी तब हमें परेशानी होगी। हमें परेशानी होगी नहीं बल्कि हो रही है, और यह तनाव परेशानी दूसरों की वजह से है। अब तो मुझे डर लगने लगा है। किस बात से? क्या डर? यही कि बड़ों को छोटों की जिंदगी में दखल देना जरूरी है, लेकिन बात बात में रोक टोक, बात बात में दखल अंदाजी, यह ठीक नहीं है। अब रात ज़्यादा हो गई है, तुम अपना मूड ठीक करो और सो जाते हैं। मैं कल मम्मी से बात करता हूँ। सुबह तन्मय अपनी माँ के हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े मासूमियत से बोला, मम्मी, आपको प्रिया में अगर कोई कमी नज़र आती है तो उससे बेझिझक बोलिए। वह उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी, पर दीदी से शिकायत क्यों? आप सोचिए,
दीदी ने अपनी खुद की बेटी को उसके ससुराल से बुला लिया है कि वह ससुराल में काम नहीं करेगी, जबकि उसको सिर्फ घर के काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपकी बहू अच्छी है, घर और नौकरी दोनों संभालती है, पूरे महीने की तनख्वाह आपके हाथ में देती है। और अब क्या चाहिए आपको? कहीं ऐसा ना हो कि रोज रोज के चिकचिक से तंग आकर वह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जॉब करने वालों को कम से कम अपने घर में शांति होना चाहिए। आसान नहीं होता घर और ऑफिस में रोज तरह तरह की बातें झेलना। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी नौबत आएगी तब मैं तो भाई प्रिया के साथ चला जाऊंगा। यह बात आज आप कान खोलकर सुन लीजिए। उसके बाद रहना आप दीदी के साथ। कभी कभी माँ अपनी बहू से नफरत करने के चक्कर में कई बार अपने बेटे के रास्ते में कांटे बिछा देती है, और उनको इस बात का अंदाजा तब होता है जब बेटा ही रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। सच तो कह रहा है तन्मय। निधि खुद अपने सास ससुर की सेवा कभी नहीं की, न बेटी को करने देती है। अब मन करे यहाँ आए, आखिर मायका है उसका। लेकिन क्या यह उचित है कि जब आए तब सिर्फ मुझसे प्रिया की शिकायतें करे? अब और नहीं, मुझको प्रिया की शिकायत सुनना है, बल्कि दीदी को प्यार से समझाना होगा कि तुम दूसरों की शिकायतों को छोड़ हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि हम जो भी करते हैं वापस हम वैसा ही पाते हैं। इसीलिए सदैव अच्छा कर्म करो और जिंदगी को सकारात्मक बनाओ। फिर माँ बोली कि आज के ज़माने में बहुत कम बहुएं होती हैं मेरी बहू जैसी। दोनों कितना ख्याल रखते हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, और पता नहीं मैं उनसे और क्या चाहती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कमी खुद में होती है, लेकिन इंसान खुद की कमी को नहीं देख दूसरे पर आरोप लगाते रहता है। खुद समस्या होते हैं और सोचते हैं कि लोग हमारे लिए समस्या कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।